कहानी की शुरुआत होती है और में हॉरी और जेफरी को दिखाया जाता है। ये दोनों ही थोड़े से साइकिक होते हैं और इन दोनों ने हॉस्पिटल का फोन भी टैप करके रखा था, जिससे कि किसी भी दुर्घटना या मदद की खबर इन्हें भी तुरंत ही मिल जाया करती थी। तभी यहाँ पर एक लड़की का फोन आता है जिसमें वो ये बोलती है कि मेरा हाथ टूट चुका है और मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। जिसके बाद ये दोनों एम्बुलेंस लेकर फौरन उसके पास जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद वो इस लड़की को फर्स्ट एड देते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जेफरी उस लड़की को बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने घर पर लेकर आते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों इस लड़की के सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो उसके ऑर्गन्स को बेच भी देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों का यही बिजनेस था। ये लोग जख्मी लोगों को मदद के नाम पर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिया करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये दोनों भाई होते हैं जो कि आपस में एक साथ बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग के लिए जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की सिंडी होती है जिसका पैर अचानक से वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल में फोन करके उनकी मदद मांगती है और थोड़ी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। लेकिन ये दोनों वही भाई होते हैं जो नए शिकार को लेने के लिए आए होते हैं। और अब सिंडी जैसे ही एम्बुलेंस में जाती है उसे जेफरी बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लोग उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों उसके साथ भी वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जेफरी का भाई उसकी ऑर्गन्स को निकालने वाला होता है वो रुक जाता है। वो बोलता है कि पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो ये काम नहीं कर पा रहा है और इतना बोलकर वो चला जाता है। इधर जेफरी सिंडी को इस तरह से देखने लगता है जैसे कि वो उसे पहले से जानता है। कुछ देर बाद जब सिंडी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है। वहां पर वो फिर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहीं पर पड़े उसे कुछ पुराने लोगों के कपड़े भी मिल जाते हैं। अब दूसरे दिन जब कोरी उसे खाना देने के लिए आता है तब वो उसे फेंक देती है, जिसकी वजह से कोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो सिंडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सिंडी उसे लात मार देती है। अब रात के टाइम कोरी फिर से आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार सिंडी कुछ भी नहीं कर पाती। अब सुबह के टाइम जब जेफरी उसके पैरों में लगी चोट की मरहम पट्टी कर रहा होता है तभी सिंडी उसे पैर से मार देती है और उससे कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए आए हो। और इतना सुनते ही जेफरी वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोरी एक जूता लेने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम इसे पहन लो, इससे तुम्हारी पैरों को आराम मिलेगा। और जब वो सिंडी को जूते पहनाने के लिए जाता है लेकिन वो जानबूझकर उसके पैरों को और भी तोड़ देता है ताकि सिंडी अब यहाँ से भाग ही ना सके। यहाँ पर जब सिंडी चिल्लाती है तब कोरी उसे मॉर्फिन दिखाता है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम तुम्हें ये दे देंगे। जिसके बाद सिंडी मान जाती है और मॉर्फिन को ले लेती है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ये भी धोखा होता है कि वो एक बेहोशी की दवा होती है। जिसके बाद कोरी उसके साथ एक बार फिर से गलत काम कर लेता है। अब इसके बाद सिंडी उससे पूछती है कि आखिर तुम लोग कब तक मेरे साथ ऐसे करोगे। तब कोरी कहता है कि जब तक मेरी मर्जी चल रही है। तब यहाँ पर सिंडी बोलती है कि आगे से मुझे बेहोश करके ऐसा मत करना। जिस पर कोरी ठीक है बोलता है। अब रात के टाइम जेफरी एक फोटो देखता है जिसमें वो दोनों भाई होते हैं और एक लड़की भी थी और वो दिखने में हूबहू सिंडी जैसी ही थी। अब सुबह जब कोरी उसके लिए खाना लेकर जाता है तब वो बोलती है कि तुम लोग किसी वजह से पागल हो गए हो। तब कोरी बोलता है कि नहीं, हम ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सिंडी खुद को क्लीन कर रही होती है। जिसके बाद जेफरी उसे खाना देने के लिए आता है और यहाँ पर उसे पूरे न्यूड हालत में देखकर पीछे घूम जाता है। अब यहाँ पर सिंडी उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और ऐसा देखने के बाद वो वहां से चला जाता है और ये सब कुछ कोरी कैमरे में देख रहा था। तब यहाँ पर वो समझ जाता है कि सिंडी जेफरी को अपने साथ मिलाना चाहती है। अब रात में कोरी फिर से जाकर सिंडी का जबरदस्ती रेप करता है। अब सुबह के टाइम जब जेफरी आता है तो सिंडी उसे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है और इतना सब कुछ देखने के बाद कोरी को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद इधर जेफरी को सिंडी से प्यार हो जाता है। अब सुबह के टाइम जब कोरी सिंडी के पास जाता है तो उससे कुछ मेडिकल रिलेटेड में सवाल पूछता है, लेकिन सिंडी यहाँ पर उसके कोई भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। तब यहाँ पर कोरी बोलता है कि अगर तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। तब यहाँ पर डर के मारे सिंडी सारे सवालों का जवाब देने लगती है। जिसके बाद अब जेफरी आता है तो सिंडी उसे अपने पास बुलाने लगती है। तब यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। तब यहाँ पर जेफरी बताता है कि हमारी एक बहन थी जो कि तुम्हारे जैसे दिखती थी और इसके साथ साथ वो हमारे साथ ही रहती थी। लेकिन कोरी बाहर से लड़कियों को लाने लगा था जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो गई थी और इसी गम में वो मर गई। यहाँ पर कोरी ही है जिसकी वजह से हमारे बहन की मौत हुई थी। अब बाहर आने के बाद कोरी उसे समझाता है कि वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन यहाँ पर जेफरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि एक बार तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था और अब दोबारा मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद अब वो रात में फिर से सिंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। और ये सब कुछ कोरी देख रहा होता है। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि जेफरी पूरी तरीके से उस लड़की के जाल में फंस चुका है। अब दूसरे दिन ये दोनों भाई एक लड़के को लेकर आते हैं। जिसके बाद कोरी सिंडी को बांध देता है और उससे कहता है कि आज हम तुम्हें एक लाइव शो दिखाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों भाई उसे बिना बेहोश किए उस लड़के के सारे ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर वो लड़का एकदम दर्द से करा रहा होता है जिसकी वजह से सिंडी देखकर ये सब कुछ सह नहीं पाती और उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार इस तरह से किसी इंसान को मरते हुए देखा था। तब यहाँ पर कोरी उससे कहता है कि वो डेली उसे ऐसा लाइव शो दिखाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम कोरी जेफरी से कहता है कि वो कुछ मार्केट से अच्छा खाने के लिए लेकर आए।
अब इसके बाद कोरी सिंडी के पास आकर बोलता है कि इस कहानी को खत्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर वो बताता है कि अपनी बहन को भी जहर उसी ने दिया था, क्योंकि उसको शक हो गया था कि वो उन दोनों को छोड़कर जाने वाला है। जिसके बाद अब कोरी उस रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब सिंडी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब कोरी उसके मुंह को सील करने लगता है। तभी यहाँ पर जेफरी आ जाता है और ऐसा देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। जेफरी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरी यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता। तब यहाँ पर जेफरी जबरदस्ती उसको पटक कर उसका सर जमीन में लड़ाकर उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर सिंडी को होश आ जाता है और वो एक सिलेंडर से जेफरी के सर पर भी वार कर देती है और वहां से वो भाग निकलती है। अब कहानी हमें इसके 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दोनों भाई फिर से काम करने लगते हैं। तभी इनके पास एक लड़की का फोन आता है जो कि जख्मी होती है, और ये लोग जब उस पते पर पहुंचते हैं तब वहाँ पर वो लड़की ने ही उल्टा मारकर बेहोश कर देती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंडी ही होती है। जिसके बाद वो उन दोनों भाइयों को उसी जगह पर लेकर आती है। अब जब कोरी को होश आ जाता है तब वो बोलता है कि देखो मेरा भाई सीधा साधा है, उसने कुछ भी नहीं किया है और तुम मेरे भाई को यहाँ से जाने दो। तब यहाँ पर सिंडी उससे कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई के ही ऑर्गन्स को निकाल कर तुम्हें दिखाऊंगी और इसके बाद ही वो वहाँ से जा पाएगा। और तभी यहाँ बाहर वही डिलीवरी मैन आ जाता है जिसको ये दोनों भाई ऑर्गन्स बेचा करते थे। यहाँ पर सिंडी उस आदमी को 5 मिनट रुकने को कहती है और वो कहती है कि इतनी देर में मैं सारे ऑर्गन्स लाकर तुम्हें दे दूंगी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।